राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में पटना आए और एक चीज ऐसा बोल दिए जिसको लेके विवाद हो रहा है। विवाद इस रूप में हो रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो फेक है, फर्जी है, और हम जो जातीय जनगणना कराएंगे वो एक्चुअल फैक्चुअल कराएंगे। और ये भी हमारा जातीय जनगणना नहीं, ये फेक जो जातीय जनगणना इन्होंने किया है वो बेच में बनाने वाले के लिए। इसको लेके पूरा विवाद हो रहा है। भाजपा वाले, जदयू वाले सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है भाई साहब कि बिहार में अगर किसी जात के व्यक्ति से अगर आप जाके पूछेंगे कि भाई आपकी जातीय जनगणना की जो गिनती हुई है सही है, बोले ना। अब यादव सबसे ज़्यादा आए हैं, अब यादवे जी से जाकर पूछिए कि यादव जी सही गिनती हुई है 14%, बोलना है हमारा 17% है, 18%, ये तो कम गिना गया है। अब भूमिहार से जाकर पूछिएगा कि आपका तो 2.8 आया है, आपका सही है जातीय जनगणना, कहेगा ना, वो भी कहेगा कि गलत है। भले जो कहे कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, जो जातीय जनगणना का विरोध भी करता था, वो लोग से भी जाके आप पूछिएगा, कोयरी से जाके पूछिएगा भाई आपका 4% आबादी, कहेगा ना हमारा तो 8-9% आबादी है। तो जो राहुल गांधी कह दिए हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो फेक है, तो वो एक एक जात, जो बिहार में हर जात के लोग हैं, वो लोग यही बात कह रहे हैं कि हमारी गिनती कम हुई। इवन कि चिराग पासवान उस समय सत्ता पक्ष में नहीं थे, तब चिराग पासवान ने भी ये बात कही थी कि हमारी जाति की गिनती सही नहीं हुई। अब तो वो नीतीश जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, तो अब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जो राहुल गांधी का बयान है उसको लेकर पूरे बिहार के लोग इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी ने सही बात कही है, हमारी जाति की गिनती कम हुई। अब बाकी सच्चाई क्या है वो तो हम भी नहीं जानते, डाटा की बात है। तो ये बात आई कहाँ से? राहुल गांधी ने मंच पर ऐसी बात क्यों कही कि बिहार की जातीय जनगणना सही नहीं है, फेक है? तो आपको इस बात का हम खुलासा करते हैं कि राहुल गांधी के मन में ऐसी बात कैसे आई। क्योंकि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं विनोद चौधरी हैं, पासी जाति से आते हैं और दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं। इनकी बात राहुल गांधी से हुई मंच पर, कार्यक्रम में मंच पे राहुल गांधी के बगल में बैठे थे, और इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने मंच पर इस तरह की बात कही। बात करेंगे इसी मुद्दे पे विनोद चौधरी जी से। मेरी राहुल गांधी से बात हुई कि पासी समाज के लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं और इस संविधान में सब सुनने के लिए आए हैं, तो इसलिए पासी समाज को जनगणना हुआ है उसमें पासी समाज की संख्या को कम दिखाया गया है। पासी समाज का संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए पासी समाज की संख्या को बहुत कम दिखाया गया है। या बोले थे? हाँ, हम बोले थे। अच्छा। हाँ, और इसमें इसके पहले चिराग जी भी विपक्ष में थे, तो उन्होंने भी बोला था कि हमारे समाज की संख्या को कम दिखाया गया है। हाँ, चिराग पासवान उस समय सत्ता में नहीं थी उनकी पार्टी, तब चिराग पासवान ने कहा था कि पासवान जाति के लोगों को की पूरी गिनती नहीं हुई और ये जातीय जनगणना सही नहीं है। अभी नीतीश कुमार के साथ है, अभी बोलेंगे कि सही है। हाँ, और मेरी बात हुई, मैं 5 फरवरी को जो जगलाल चौधरी जयंती के आयोजन का जो एक पर्चा था मैं उनको दिया, उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा और उन्होंने पूछा कि क्या ये फंक्शन पटना में होगा, तो मैंने कहा हाँ पटना में होगा। तो बोला बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा कोशिश करूँगा। और ये भी बोला कि हमारे जात को यहाँ पासी समाज को बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरे पुलिस प्रशासन जो है पासी समाज को तारीफ पे बैन लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो पूरे पासी समाज को इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जितने पासी समाज के लोग इसमें जेल गए हैं और कानूनी कार्रवाई है वो सब खत्म किया जाएगा और पासी समाज को तारीख को इसमें मुक्त किया जाएगा। ये बातचीत आपकी राहुल गांधी। 5 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि कहाँ पासी समाज के लोग जुट रहे हैं और कितने बजे से कार्यक्रम? 5 फरवरी को 5 फरवरी को कार्यक्रम हो रहा है, वो बाबू जगलाल चौधरी जी के जयंती के अवसर पे। और अभी वर्तमान में हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसका आयोजन करने के लिए मैंने सोचे हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो उसका शिफ्ट भी करेंगे, बापू सभागार में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग इसका आयोजन करने के लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल का आरक्षण कराए हुए हैं। अगर हम लोग को लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो फिर हम लोग इसको बापू सभागार भी करा सकते हैं। इसलिए सभी समाज के लोगों से, जो भी बाबू जगलाल चौधरी को मानने वाले हैं, वो लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 फरवरी को आए। ये कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी
तो शाम तक चलेगी। जगलाल चौधरी दलित समाज से थे, उसमें दलित समाज के लोग आएंगे। दलित समाज से भी लोग जो मानने वाले हैं वो अगर आ जाते हैं तो, चूंकि जगलाल चौधरी जी तो पूरे स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरे समाज के लिए काम किए हैं, तो किसी जात का मैंने जात समाज के लिए तो काम किए नहीं है, तो वो तो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो इसलिए जो जितने भी उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, सबको निमंत्रण है, सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग आ सकते हैं। इसमें किसी का ये नहीं है कि कोई नहीं आ सकते, सिर्फ दलित समाज से ही नहीं, सब लोग आ सकते हैं और सब लोग अपना श्रद्धा सुमन उनके अर्पित कर सकते हैं। चलिए, तो 5 फरवरी को पारसी समाज के लोग खास करके जगलाल चौधरी जो हुए स्वतंत्रता सेनानी, उनकी याद में, उनकी जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभी बुकिंग की गई है, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो बापू सभागार में शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी संख्या में हर जिले से पारसी समाज के लोग जुटेंगे। उनकी जो समस्या है ताड़ी को लेकर और बाकी जो समस्याएं हैं, उनकी जातीय जनगणना में गिनती कम हुई, तो उसे लेके ये लोग कार्यक्रम करेंगे। विनोद चौधरी जी हैं, दलित समाज से आते हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़े दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो यही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो 5 तारीख को क्या आप आएंगे अगर पारसी समाज से हैं पटना और जयंती में शामिल होंगे? तो प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।